बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा जी क्या हाल चाल है? तबीयत से ठीक है? खैरियत से हैं? आज से हम स्टार्ट करने लगे हैं जी एक्सरसाइज 2.3। तो इस वीडियो में आपको मैं एक्सरसाइज 2.3 की बेसिक चीज़ें बताऊंगा। बेटा हमने शुरू में देखा जो हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो होती है बेटा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर a जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 के बराबर हो गया तो x² भी इससे मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा। तो ये bx प्लस c, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, ये बन जाएगी जी लीनियर इक्वेशन। उसके बाद अब ये इक्वेशन क्योंकि x में है तो इसका आंसर भी x में आएगा। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला की डेरिवेशन में ये लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। मैंने ये ड्राइव किया था कि जो इसके दो रूट्स आते हैं वो होते हैं बेटा, एक होता है -b प्लस √b² माइनस 4ac/2a। एक ये रूट होता है और दूसरा रूट होता है, इसको मैं x1 कह दूं, और दूसरा रूट होता है जी x2 इज इक्वल टू -b माइनस √b² माइनस 4ac/2a। अब ये इसके दो रूट्स हैं, इसको आप x1 कह दें, x2 कह दें, या जिस तरह बुक वाले ने कहा है, एक रूट को कहा है अल्फ़ा और दूसरे रूट को कहा है बीटा। अब यहाँ पर जो b है वो ये x का कोफिशेंट है, a जो है वो x² का कोफिशेंट है, और c जो है ये है जी कांस्टेंट। अब ये दो हैं जी बेटा इसके रूट्स। जो अब एक्सरसाइज 2.3 है वो है जी सम ऑफ रूट्स के बारे में और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में। ये जो दो रूट्स हैं इनका सम क्या आता है और इनका प्रोडक्ट क्या आता है, ये हम रिलेशन ड्राइव करेंगे, और यही रिलेशन एक्सरसाइज 2.3 में हम बार बार इस्तेमाल करेंगे। तो पहले मैं फाइंड आउट करता हूँ जी सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट्स बेटा बराबर होगा, इस रूट और इस रूट को आपने कर देना है ऐड, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा। पहले मैं अल्फ़ा की वैल्यू लिखता हूँ। अल्फ़ा की वैल्यू है जी -b प्लस √b² माइनस 4ac/2a, और बीटा की वैल्यू है जी -b माइनस √b² माइनस 4ac/2a। ठीक हो गया बेटा। अब इन दोनों में बटे के नीचे देखें 2a सेम है, तो यही इसका एलसीएम हो जाएगा। 2a यहाँ पे आ जाएगा -b प्लस √b² माइनस 4ac प्लस है, तो आगे जितने भी साइन है वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, तो मैं वैसे ही लिख देता हूँ -b √b² माइनस 4ac। क्योंकि अगर इधर होता माइनस तो आगे साइन चेंज होते, अगर प्लस है तो साइन वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो अब इसमें √b² माइनस 4ac ये प्लस का है, और ये √b² माइनस 4ac ये है जी माइनस का। बाकी बच जाता है -b/2a, -b ये हो जाएगा -2b/2a। 2 से गया जी 2, बाकी बचा जी -b/a। अब अगर मैं सम ऑफ रूट्स को s से रिप्रेजेंट करता हूँ तो s आ जाता है बेटा मेरे पास -b/a। अब यहाँ पे b क्या है? b है जी कोफिशेंट ऑफ x, और a क्या है जी कोफिशेंट ऑफ x²। इसके बाद अब हम थोड़ी बात करते हैं जी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी ये जो दो रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा, इनको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारे पास क्या चीज़ आती है। तो यही मैं लिख लेता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा है बेटा यहाँ पर -b प्लस √b² माइनस 4ac/2a, और बीटा है बेटा -b माइनस √b² माइनस 4ac/2a। उसके बाद अब गौर से देखें, ये है जी -b प्लस √b² माइनस 4ac, और ये है -b माइनस √b² माइनस 4ac। अब बेटा इसमें ये चीज़ समझें कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म बिल्कुल एक जैसी है, और ये वाली टर्म और दूसरी ये वाली टर्म ये भी दोनों बिल्कुल एक जैसी हैं, और दरमियान में इनके जो साइन आ रहा है, एक पे है प्लस और एक पे है जी माइनस। तो ये फार्मूला नहीं बन गया a + b × a - b,
इज़ इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो वही मैं फार्मूला बनाता हूँ जी, पहली टर्म का स्क्र माइनस बी का स्क्र माइनस अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac इसका स्क्र ओवर 2a से वैसे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा 2a इंटू 2a। ठीक हो गया बेटा। माइनस बी का स्क्वायर आ जाएगा जी, बी का स्क्वायर, क्योंकि -1 का स्क्वायर 1 नहीं हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर और स्क्वायर रूट हो जाएंगे आपस में कैंसिल। बी स्क्वायर माइनस 4ac 2 2 ज़ार 4, ए से मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर आ जाएगा। अब ये माइनस है, अंदर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो साइंस चेंज हो जाएंगे। बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac ओवर 4a स्क्वायर। बी स्क्वायर गया जी, बी स्क्वायर से कैंसिल होके बाकी बचा जी 4ac ओवर 4a स्क्वायर। अब बेटा जी 4 हो गया जी, 4 से कैंसिल, a कैंसिल हुआ, ये इसका स्क्वायर ख़त्म हुआ, तो बाकी बचा जी c ओवर a। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इसको अगर मैं p से रिप्रेजेंट करूँ तो p आ जाता है मेरे पास c ओवर a। c है जी कांस्टेंट टर्म, a है जी ये वाला a कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और ये है जी c ओवर a। तो एंड में मेरे पास जो दो फार्मूले आते हैं यही आपने याद रखने हैं, और आपकी एक्सरसाइज 2.3 बस शुगल में ही सॉल्व हो जाएगी। s इज इक्वल टू सम ऑफ रूट्स माइनस बी ओवर ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएगा बेटा c ओवर ए। क्वेश्चन 1 है बेटा, विदाउट सॉल्विंग, सॉल्व नहीं करना आपने, और फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये जो नीचे 6 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपको गिवन है, इनका आपने सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बताना है। अब सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में डिटेल से डेराइव करके दिखाया, प्रूफ करके दिखाया। आपसे रिक्वेस्ट है वो वीडियो देख लें अगर आप इसका फार्मूला सम और प्रोडक्ट का देखना चाहते हैं, वरना ये हम एक्सरसाइज शुरू करने लगते हैं तो हमारे साथ रहिए। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। बेटा यहाँ पर a जो है यानी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो है जी 1, b जो है वो है जी -5, और c जो है वो है बेटा 3। अब हम लेट करते हैं कि जो इसके रूट्स होंगे इस इक्वेशन के वो होंगे जी अल्फ़ा और बीटा। लेट अल्फ़ा कामा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन। इस इक्वेशन को मैं 1 कह देता हूँ, और ये अल्फ़ा बीटा जो है ना वो इसके रूट्स हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो सम होता है बेटा इन दोनों रूट्स का, तो बेटा सम ऑफ रूट्स जो कि बराबर होगा अल्फ़ा प्लस बीटा के, वो है जी -b ओवर a। माइनस वैसे लिख दिया, b की वैल्यू है बेटा यहाँ पे -5 और a की वैल्यू है जी 1। माइनस माइनस प्लस 5 ओवर 1 इज इक्वल टू 5। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आता है अल्फ़ा बीटा के बराबर इज इक्वल टू c ओवर a। c है बेटा यहाँ पर 3 और a है बेटा यहाँ पर 1। 3 ओवर 1 ये आ जाएगा जी 3। तो बस इतना सी बात थी कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपने निकालना था विदाउट सॉल्विंग। तो यही फार्मूला है -b ओवर a सम ऑफ रूट्स निकालने का, और c ओवर a है जी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने का। पार्ट 1 हमने आसानी से कर लिया। पार्ट 2 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट 2 है बेटा 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर बेटा जो हमारा a है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर वो है जी 3, b है जी 7 कोफिशिएंट ऑफ x, और c है जी -11। तो मैं लेट करता हूँ अल्फ़ा और बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन। इस इक्वेशन को मैं 1 का नाम दे देता हूँ, बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन 1। तो सम ऑफ रूट्स आ जाता है बेटा हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये बराबर है जी -b ओवर a। -b की जगह आ जाएगा बेटा 7, और a की जगह आ जाएगा बेटा 3। ये मैंने लिखा। तो सम ऑफ रूट्स आ गया बेटा -7/3। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाता है हमारे पास अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c ओवर a।
सी है बेटा यहाँ पे मेरे पास -11 और ए है जी 3। तो इस तरह सम ऑफ रूट्स आया मेरे पास -7/3 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आया -11/3। ये दोनों पार्ट्स मुकम्मल हुए। पार्ट 3 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट 3 है बेटा px² - qx + r = 0। यहाँ पर बेटा जो मेरे पास x² का कोफिशिएंट है वो है जी p, x का कोफिशिएंट है वो है जी -q, ये b की वैल्यू होगी, और जो कांस्टेंट है c की वैल्यू वो आ जाती है जी बेटा r। तो मैं लेट करता हूँ कि अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स होंगे। लेट अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन 1। इसको मैंने कह दिया जी बेटा इक्वेशन 1। अब सम ऑफ रूट्स आ जाएगा बेटा हमारे पास। इसको मैं अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a। यहाँ पर जो बेटा b की वैल्यू है वो है जी -q। तो वैल्यू आपने पैक करके रखनी है ताकि साइन की कोई गलती ना हो। और a की वैल्यू है जी p, ये पुट कर दी। तो सम ऑफ रूट्स आ जाते हैं मेरे पास, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके हो जाएगा पॉजिटिव q/p। सम ऑफ रूट्स आ गया q/p। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं बेटा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाता है हमारे पास अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा = c/a। c है जी कांस्टेंट टर्म और a है जी कोफिशिएंट ऑफ x² और इसकी वैल्यू है जी p। तो अल्फ़ा बीटा आ जाता है जी हमारे पास c की जगह आ गया जी r और a की जगह आ गया जी p। तो यहाँ से मेरे पास सम ऑफ रूट्स आया q/p और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आया r/p। ठीक हो गया बेटा। पार्ट 4 है बेटा जी a + b × x² - ax + b = 0। अब बेटा स्मॉल लेटर जो a b हैं वो उसने ऑलरेडी यूज़ कर ली हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर इसके जो कोफिशेंट्स हैं x² और x के, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल का इस्तेमाल करूँगा। कैपिटल A मैं ले लेता हूँ जी a + b जो x² का कोफिशेंट है, और कैपिटल B जो कि x का कोफिशेंट है वो है जी -a, और जो कांस्टेंट टर्म है वो है जी बेटा b। तो इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो मैं कहता हूँ कि ये अल्फ़ा बीटा होंगे। लेट अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन। इस इक्वेशन में मैं कहता हूँ जी 1। अब सम ऑफ रूट्स आएगा जी बेटा अल्फ़ा प्लस बीटा के बराबर = -b/a। b है जी x का कोफिशिएंट और a है जी x² का कोफिशिएंट। -b की वैल्यू है जी बेटा -a और a की वैल्यू है जी a + b। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a/a + b आ जी गया जी सम ऑफ रूट्स के बराबर। उसके बाद बेटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाता है अल्फ़ा बीटा के बराबर, और अल्फ़ा बीटा बराबर होता है c/a। तो यहाँ भी मैं कैपिटल लिखूँगा क्योंकि मैं कोफिशिएंट्स को कैपिटल में ले रहा हूँ। तो अल्फ़ा बीटा आ गया जी c/a। c बेटा मेरे पास है यहाँ पर b के बराबर, और a है जी a + b के बराबर। तो सम ऑफ रूट्स आया a/a + b और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आया b/a + b। ठीक हो गया बेटा। तो पार्ट 4 के बाद अब हम मूव करते हैं जी पार्ट 5 की तरफ। पार्ट 5 है बेटा l + m × x² + m + n × x + n - l = 0। अब यहाँ पर बेटा जो हमारा x² का कोफिशिएंट है a वो है जी l + m के बराबर, और x का कोफिशिएंट जो है b ये बराबर है जी m + n के बराबर, और कांस्टेंट जो है वो है जी बेटा n - l के बराबर। सही हो गया बेटा। अब मैं अज्यूम करता हूँ कि अल्फ़ा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स होंगे। इसको मैं कहता हूँ इक्वेशन 1। लेट अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन 1। तो सम ऑफ रूट्स आता है बेटा अल्फ़ा प्लस बीटा के बराबर = -b/a। b है बेटा यहाँ पे m + n के बराबर, ओवर a है जी l + m। तो सम ऑफ रूट्स बन जाता है जी अल्फ़ा प्लस बीटा = -m + n ओवर l + m। अब ये जो माइनस है ये पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाता है बेटा मेरे पास
अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। ठीक हो गया बेटा। अब सी की वैल्यू यहाँ पर है जी n माइनस एल और ए की वैल्यू है बेटा यहाँ पर l प्लस एम। तो ये आ गया जी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स n माइनस एल ओवर l प्लस एम। इसके बाद लास्ट पार्ट है मेरे पास क्वेश्चन 1 का 7x स्क्वायर माइनस 5mx प्लस 9n इज इक्वल टू 0। इसको मैं कह देता हूँ बेटा इक्वेशन 1 के मेरे पास जो a है वो है जी 7 के बराबर और b है जी माइनस 5m के बराबर और c है बेटा वो है जी 9n के बराबर। अब बेटा मैं लेट करता हूँ कि अल्फ़ा बीटा जो है वो इस इक्वेशन के रूट्स होंगे। अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन। इस इक्वेशन को मैंने 1 का नाम दिया हुआ है। तो सम ऑफ रूट्स आ जाएगा जी अल्फ़ा प्लस बीटा के बराबर इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। बी की वैल्यू है जी बेटा माइनस 5m और ए की वैल्यू है जी 7। तो अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स आता है जी 5m ओवर 7। ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके हो जाएंगे प्लस। उसके बाद बेटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाता है मेरे पास अल्फ़ा बीटा के बराबर और अल्फ़ा बीटा आता है जी सी ओवर ए। सी की वैल्यू है जी बेटा यहाँ पर 9n और ए की वैल्यू है जी बेटा 7। तो सम ऑफ रूट्स आया 5m ओवर 7 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आया 9n ओवर 7। तो इस तरह क्वेश्चन 1 मैंने मुकम्मल किया एक्सरसाइज 2.3 का। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट है बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है आपने इफ़ द सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन हमें गिवन है 2k x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4k इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के जो सम ऑफ रूट्स हैं वो इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का डबल है, ट्वाइस है। तो मैंने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ। इक्वेशन लिख ली मैंने 2k x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4k इज इक्वल टू 0। यहाँ पर a b और c की वैल्यूज़ मैं अलग कर लेता हूँ। a जो है वो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है तो यहाँ पे बेटा a है जी 2k। b जो है वो x का कोफिशिएंट होता है तो b है जी यहाँ पे माइनस 3 और c जो है वो कांस्टेंट होता है वो है बेटा यहाँ पे 4k। क्वेश्चन है ये सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से रिलेटेड है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसके जो रूट्स हैं मैं उनको अल्फ़ा बीटा का नाम देता हूँ। लेट अल्फ़ा कामा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन। अब बेटा जो सम ऑफ रूट्स है मेरे पास वो यहाँ से आ जाएगा। सम ऑफ रूट्स किस चीज़ के बराबर होता है बेटा? शाबाश, अल्फ़ा प्लस बीटा के बराबर। ठीक है, इसका फार्मूला हमने पिछली वीडियोज़ में भी देखा, एक्सरसाइज में हमने देखा माइनस बी ओवर ए। ठीक है, यहाँ पर बेटा b की वैल्यू है जी माइनस 3 और a की वैल्यू है जी 2k। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3 ओवर 2k आ गया जी बेटा हमारे पास सम ऑफ रूट्स। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं, वो बराबर होता है बेटा किस चीज़ के, ये आप बताएं। जी शाबाश, अल्फ़ा बीटा के। और इसका फार्मूला होता है c ओवर a। c क्या है? कांस्टेंट है और a क्या है जी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो 2k है। हमने ऑलरेडी वैल्यू निकाल के रखी हुई है 4k और a है बेटा 2k। तो यहाँ k से k कैंसिल, 2 2 4, यहाँ पे आ गया बेटा 2। ठीक हो गया बेटा। अब सम ऑफ रूट्स भी हमने निकाल लिया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी हमने निकाल लिया। क्वेश्चन में उसने कहा था कि सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, जो इक्वेशन गिवन है इसके जो सम ऑफ रूट्स हैं वो ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हैं, वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का ट्वाइस है। तो जो हमें गिवन कंडीशन है उसके मुताबिक हम इसको लिखते हैं सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा वो है जी ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का डबल है 2 इंटू अल्फ़ा बीटा। अब सम ऑफ रूट्स की वैल्यू भी मैंने निकाल के रखी है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू भी मैंने निकाल के रखी है। सम ऑफ रूट्स आ जाएगा बेटा 3 ओवर 2k और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है जी 2। सही है बेटा। इसको मज़ीद सॉल्व करें, 3 ओवर 2k, 2 2 4। अब 2k इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू 4 क्रॉस 2k। तो इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई करते जाएं। ये यानी मैं अगला स्टेप कर रहा हूँ, ये उसका निशान है। इसको आप दिस इम्प्लाइज दैट भी पढ़ सकते हैं। 3 इज इक्वल टू 8k आ जाएगा।
तो यहाँ से मेरे पास k की जो वैल्यू आती है वो आप 8 को इधर ले आएंगे, उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आ जाके डिवाइड हो जाएगा 3/8। तो k की वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास 3/8। तो इस तरह हमने पार्ट 1 बड़ी तसल्ली से और इत्मीनान से सॉल्व कर लिया। पार्ट 2 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट 2 है बेटा क्वेश्चन 2 का, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। बिल्कुल उसी तरह का ही है, कोई इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, थोड़ी सी वेरिएशन है। k की वैल्यू फाइंड करनी है। सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + 3k - 7 × x + 5k इज इक्वल टू 0 इज 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। इस इक्वेशन के जो सम ऑफ रूट्स हैं वो 3/2 टाइम्स हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के। 3/2 टाइम्स का मतलब है कि 3/2 को आपने मल्टीप्लाई करना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के साथ, तो आपके पास सम ऑफ रूट्स आ जाएगा। तो मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ जो मेरे पास गिवन है। यहाँ से पहले ही हम a, b और c की वैल्यूज अलग कर लेते हैं। a बेटा है जी x² का कोफिशिएंट जो यहाँ पे है 1, b है बेटा 3k - 7 और c है बेटा 5k। अब हमने इसके सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने हैं, तो इसके रूट्स को मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि ये अल्फ़ा बीटा होंगे। लेट अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। तो सम ऑफ रूट्स बेटा बराबर होता है जी अल्फ़ा प्लस बीटा के, वही मैं लिखता हूँ। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, और इसका फार्मूला होता है बेटा -b/a। अब इसमें आप b की वैल्यू पुट कर दें और a की वैल्यू पुट कर दें। b की वैल्यू है जी 3k - 7। अब ये वैल्यू आपने पैक करके रखनी है, पैक करके, क्योंकि दरम्यान में माइनस है तो अंदर वाले साइन चेंज होने हैं। तो a आ जाएगा जी 1। ठीक है बेटा, माइनस मल्टीप्लाई हुआ -3k + 7/1। ठीक है बेटा, तो इसको आप आसानी के लिए 7 - 3k भी लिख सकते हैं, ताकि प्लस वाला पहले आ जाए माइनस वाला बाद में। इसके बाद जी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की तरफ चलते हैं हम। अल्फ़ा बीटा वो आ जाएगा बेटा c/a। c की वैल्यू है हमारे पास 5k और a की वैल्यू है जी 1, तो ये आ जाएगा जी 5k के बराबर। सही हो गया बेटा। उसने हमें क्वेश्चन में बताया था कि सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, जो इस इक्वेशन के जो सम ऑफ रूट्स हैं वो हैं जी 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सो मैं इसी कंडीशन को लिखता हूँ। सम ऑफ रूट्स यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स इज 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा बीटा के बराबर है। अल्फ़ा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को आप 3/2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा जी सम ऑफ रूट्स। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं जी, वो पुट कर देते हैं। 7 - 3k इज इक्वल टू 3/2 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा क्या होता है बेटा 5k। सही हो गया बेटा। इसको हम मज़ीद सॉल्व करते हैं। 7 - 3k 5 3 are 15k/2। सही है। 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे वो तो आ जाएगा 2 × 7 - 3k इज इक्वल टू 15k। सही है। उसके बाद बेटा 2 को आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 आ जाएगा, -3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6k आ जाएगा इज इक्वल टू 15k। सही हो गया। अब 6k को हम ले जाते हैं दूसरी तरफ, तो इधर बच जाएगा जी 14 इज इक्वल टू 15k + 6k। ठीक हो गया। 14 इज इक्वल टू 15k + 6k, तो ये हो जाएगा जी 21k के वैसे ही साथ आ जाएगा। 15 और 6 ऐड होकर 21 बनते हैं। तो k की वैल्यू निकालने के लिए आप 21 को दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर देंगे 14/21। 7 2s are 14 और 7 3s are 21, तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा 2/3। तो k हमारे पास फाइनली आ गया जी 2/3। k की इस वैल्यू के लिए जो इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स हैं वो 3/2 टाइम्स दी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होते हैं। तो आप यहाँ पर k की वैल्यू ये पुट करें और देखें कि दोनों साइड्स बराबर आती हैं, ज़रूर रहेंगी।
प्लीज़ ट्राई दिस एट होम। क्वेश्चन 3 है बेटा, फाइंड के इफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4kx² + 3kx - 8 इज इक्वल टू 0 इज ट्रू। ने के की वैल्यू निकालनी है अगर इस इक्वेशन के जो रूट्स के स्क्वायर्स का सम है, यानी जो इसके रूट्स हैं उनको आप स्क्वायर लें और उनका फिर सम ले लें। समझ लग गई है? यानी एक रूट आपका अल्फ़ा है और दूसरा है बीटा, तो इनका आप स्क्वायर लेंगे दोनों का, तो ये बन जाएंगे अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और उनका फिर आपने ले लेना है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, वो आपके पास गिवन है जी 2। तो आपने के की वैल्यू निकालनी है। तो स्टार्ट करते हैं। मैं पहले जो इक्वेशन गिवन है वो लिखता हूँ। यहाँ पे मेरे पास जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो होगा जी a 4k के बराबर, b जो है वो x का कोफिशिएंट है जी 3k, और c है बराबर है बेटा -8k। अब इसके जो रूट्स हैं इस इक्वेशन के, उनको मैं अज्यूम करता हूँ कि वो अल्फ़ा और बीटा है। लेट अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। अब अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं इस गिवन इक्वेशन के, तो हम यहाँ से लगे हाथों ही सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकाल लेते हैं। सम ऑफ रूट्स बेटा अल्फ़ा प्लस बीटा के बराबर होगा, और ये होगा जी -b/a। ठीक है बेटा, b की वैल्यू है बेटा 3k और a की वैल्यू है जी 4k, तो k से आपस में हो जाएगा कैंसल, तो ये बचेगा -3/4। उसके बाद आता है जी बेटा जी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और ये बराबर है बेटा जी अल्फ़ा बीटा के बराबर इज इक्वल टू c/a। अल्फा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c/a के बराबर होता है। c की वैल्यू है यहाँ पे हमारे पास -8 और a की वैल्यू है जी 4k, तो 4 2s are 8, तो ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाता है जी बेटा -2/k। सही हो गया बेटा, शाबाश, यहाँ तक आपने कर लिया। उसके बाद जो मेरे पास कंडीशन है मैं उसको इस्तेमाल करता हूँ। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी जैसे मैंने आपको पहले समझाया, आप इसको बारीकी से तोड़ के समझें। स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन के रूट्स हैं जी अल्फ़ा बीटा, तो इनका स्क्वायर हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इनका जो सम है, सही है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन वो है जी 2। सही है, तो आपने k की वैल्यू निकालनी है। अब अगली चीज़ थोड़ी समझने वाली है कि आप इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन है और अल्फ़ा बीटा गिवन है, तो आपने इसको उनकी हालत में लेके जाना है। कैसे लेके जाना है? बहुत ही आसान है। एक फार्मूला आपने पढ़ा है a + b होल स्क्वायर, ये बराबर होता है a² + b² + 2ab। सही है बेटा। आप यहाँ से a² + b² में निकालना चाहूँ तो वो आ जाएगा जी a + b होल स्क्वायर - 2ab। अब यहाँ पे a को अल्फ़ा समझ लें और b को बीटा समझ लें। आपने अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है। अल्फ़ा प्लस बीटा भी आपके पास गिवन है और अल्फ़ा बीटा भी गिवन है। सही हो गया बेटा, तो वैल्यूज़ पुट करते हैं। शाबाश, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर - 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 2। ठीक हो गया। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी आपके पास है -3/4, ये वैल्यू पुट कर दें। -2 अल्फ़ा बीटा भी आपके पास गिवन है -2/k इज इक्वल टू 2। इसको सिंप्लीफाई करते जाएं। -3/4 होल का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर लेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर लेंगे 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर लेंगे 16 हो जाएगा। -2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस 2 2s are 4/k इज इक्वल टू 2। यहाँ तक पहुँचने के बाद इसको आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं, या आप इसका एलसीएम ले लें, एक ये भी तरीका हो सकता है। दूसरा ये है कि आप थ्रू आउट मल्टीप्लाई करवा दें जो भी डिनोमिनेटर के नीचे है। डिनोमिनेटर के नीचे है बेटा 16, आगे k और 7 है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे वही चीज़ ये आ जाएगी। तो इसके साथ आप मल्टीप्लाई करवा दें दोनों साइडों पे, तो 16k × 9/16 +
16k मल्टीप्लाइड बाय 4/k इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 16k। सही है। 16 यहाँ पे 16 से कैंसिल हो गया, यहाँ k से कैंसिल हो गया। उसके बाद बेटा यहाँ पे बचा 9k और इधर बचा 16 4 ज़ार। 16 का पहाड़ा आपने 4 तक पढ़ना है तो यह आ जाएगा 64, 16 2 ज़ार 32k। सही हो गया बेटा। अब 9k को हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं, इधर बच जाएगा 64 इज इक्वल टू 32k माइनस 9k। ठीक हो गया बेटा। 64 32 में से 9 चले जाएं तो ये आ जाता है जी 23k। तो यहाँ से आपने k की वैल्यू निकालनी है, वो आ जाएगी जी, इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा 64/23। ये बटे का निशान नहीं है, इस तरह भी डालते हैं बटे का निशान। तो आपके पास k की वैल्यू आ गई। यही कुछ हमने फाइंड आउट करना था। तो पार्ट 1 मुकम्मल हुआ। पार्ट 2 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट 2 है बेटा फाइंड k। बेटा पार्ट 2 बिल्कुल उसी तरह ही है जिस तरह हमने पार्ट 1 सॉल्व किया। फाइंड k इफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के जो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स हैं, यानी इसके जो रूट्स हैं, आप मिसाल तो अल्फ़ा बीटा ले रहे हैं, उनका आप स्क्वायर लें, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो जाएगा, उनको आप सम कर लें, यानी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो आपके पास गिवन है वो है जी 6। जो इक्वेशन गिवन है हमारे पास वो है x स्क्वायर माइनस 2kx प्लस इंटू 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन लिखता हूँ। यहाँ से मैं a, b और c की वैल्यूज निकाल लेता हूँ। a है जी कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1, b है जी कोफिशिएंट ऑफ x माइनस 2k, माइनस लिखना आपने नहीं भूलना, और c है जी 2k प्लस 1। सही हो गया बेटा। मैं एज्यूम करता हूँ, मैं लेट करता हूँ कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं, जैसे हमने पहले भी बात की, वो है जी अल्फ़ा बीटा, तो यही मैं लिख लेता हूँ। तो सम ऑफ रूट्स आ जाएगा बेटा हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा के बराबर। अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला आप जानते हैं, वो होता है जी बेटा माइनस b/a। b की वैल्यू है जी बेटा माइनस 2k, पैरेंथेसिस में लिखनी है, पैक करके आपने वैल्यू लिखनी है ताकि गलती सिंबल की कोई गलती ना हो। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा जी बेटा 2k। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम निकालते हैं, वो आता है जी बेटा जी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा बीटा के बराबर। अल्फ़ा बीटा बराबर है जी c/a। c है हमारे पास यहाँ पे 2k प्लस 1 और a है जी 1, तो ये आ जाएगा बेटा 2k प्लस 1। सही हो गया। अब हम आते हैं जी उसने जो कंडीशन दी है उसकी तरफ। तो मैं पहले लिख लूँ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। कंडीशन में उसने कहा बेटा सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन। जो इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनके स्क्वायर्स का सम। इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं बेटा अल्फ़ा बीटा। इसको मैं अब आपको तोड़ तोड़ के समझाता हूँ। स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, स्क्वायर्स दोनों रूट्स का आ गया स्क्वायर और उनका सम। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन वो है जी बेटा 6। यहाँ तक समझ लग गई? नहीं लगी तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाओ और दोबारा देखो, ज़रूर समझ लगेगी। फिर भी नहीं लगती कमेंट में लिख दो, मैं दोबारा आपको समझाऊंगा। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर आ गया 6k। अब यहाँ से आपने वैल्यू निकालनी है जी k की। अब अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का आपने क्या करना है, आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन है और अल्फ़ा बीटा गिवन है, तो आपने घबराना नहीं है। a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला पढ़ा था आपने। a की जगह यहाँ मैं अल्फ़ा लिख रहा हूँ और b की जगह बीटा लिख रहा हूँ। वो था बेटा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हमने निकालना है, तो बाकी टर्म्स ले जाएंगे जी दूसरी साइड पे। ये आ जाएंगे जी अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। सही हो गया बेटा। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें आप। अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 6। सही हो गया बेटा। अल्फ़ा प्लस बीटा ये बराबर है बेटा जी 2k के।
ये वैल्यूज़ पुट करते हैं आप, -2 इंटू अल्फ़ा बीटा बराबर है जी 2k + 1k = 6। सही है। 2k होल स्क्वायर ये आ जाएगा बेटा 4k स्क्वायर माइनस 2 को आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4k। अब बाहर माइनस है तो अंदर सारी टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 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 प्लस माइनस 2 1 2 = 6। 4k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 2 माइनस 6 = 0। ठीक है बेटा। 4k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 2 माइनस 6 ये हो जाएगा जी -8 = 0। सही है बेटा। उसके बाद 4 कॉमन ले लें आप, k स्क्वायर माइनस k माइनस 2 = 0। अब बेटा ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आंसर आ रहा है 0। तो यहाँ पे 4 तो 0 के बराबर नहीं हो सकता, तो ज़ाहिरी बात है k स्क्वायर माइनस k माइनस 2 बराबर होगा जी 0 के। सही है बेटा। उसके बाद इसको आप फैक्टराइज कर लें। फैक्टराइज करने के लिए आपको क्या चाहिए कि आपने इस दरमियान वाली टर्म को इस तरह लिखना है कि अगर इनको हम जो कुछ भी हम लिखेंगे उसको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो -k आना चाहिए। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ -2k + k। सही है बेटा। -2k + k -k आ जाएगा, और अगर मल्टीप्लाई करें तो -2k स्क्वायर आना चाहिए, -2k स्क्वायर। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से -2k स्क्वायर भी आ रहा है, तो ये वाली हमारी हो जाएगी। इस तरह हम फैक्टर्स बना लेंगे। पहले दो टर्म्स में से k कॉमन आ रहा है k - 2, और दूसरी 2 टर्म्स में से 1 कॉमन आ रहा है k - 2। सही है बेटा, = 0। k - 2 कॉमन लेंगे, पहले बचेगा k और आगे बचेगा जी 1 = 0। सही हो गया बेटा। अब k - 2 इंटू k + 1 = 0 है, तो ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होके 0 हो रही हैं, तो इसका मतलब या तो ये वाली टर्म 0 है या फिर ये वाली टर्म 0 है। तो हम यही करते हैं, आइदर k - 2 = 0 या k + 1 = 0। तो ये यहाँ से k हमारे पास 2 आ जाता है और यहाँ पे k हमारे पास आ जाता है जी -1। सही है बेटा। तो यहाँ से मेरे पास k की दो वैल्यूज़ आती हैं, 2 और -1। सही हो गया बेटा। तो इस तरह हमने दोनों क्वेश्चन आसानी के साथ कर लिए। बेटा क्वेश्चन 4 है, फाइंड p इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - x + p² = 0 डिफर बाय यूनिटी। हमने p की वैल्यू निकालनी है अगर इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनका डिफरेंस आपस में 1 का हो। रूट्स का डिफरेंस आपस में 1 का हो। डिफर बाय यूनिटी का मतलब ये है, यूनिटी का मतलब एक और डिफर का मतलब हो गया बेटा डिफरेंस। यानी एक रूट अगर आपके पास अल्फ़ा है तो दूसरा होगा बेटा अल्फ़ा -1, क्योंकि जब आप इन दोनों का डिफरेंस लेंगे अल्फ़ा -1, अब दोनों का जब आप डिफरेंस लेते हैं तो ये अंदर साइंस चेंज हो जाएंगे, -अल्फ़ा +1 हो जाएगा, तो अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल और आंसर आ जाएगा आपका 1। तो डिफर बाय यूनिटी का ये मतलब है कि आपके रूट्स का जो आपस में डिफरेंस है वो 1 होना चाहिए। अगर आपने एक रूट अल्फ़ा लिया है तो दूसरा अल्फ़ा -1 होगा, एक बीटा लिया है तो दूसरा बीटा -1 होगा। इसी कंसेप्ट को यूज़ करते हैं मैं आगे ये इक्वेशन की मदद से रूट्स निकालने की कोशिश करता हूँ। बेटा इसको हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ जो होती है हमारे पास ax² + bx + c = 0। अब यहाँ पे a की जो वैल्यू आती है बेटा वो है 1, x² का जो कोफिशिएंट है, b की वैल्यू है बेटा -1 और c की वैल्यू है जी p²। अब यहाँ पे हमने p की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए जो मैं रूट्स एज्यूम करता हूँ जैसे अभी हमने बात की वो होंगे बेटा अल्फ़ा -1 बी द रूट्स। ये दो हमारे रूट्स होंगे। अब इन दोनों की वैल्यूज़ निकालने के लिए मैं कंसेप्ट इस्तेमाल करूँगा जैसे हम पहले करते आ रहे हैं सम ऑफ रूट्स का। सम ऑफ रूट्स यानी एक रूट आपका अल्फ़ा है, इसमें आप ऐड कर देंगे दूसरा रूट्स,
तो ये हो जाएगा सम ऑफ रूट्स, ये बराबर होता है बेटा -b/a। b की वैल्यू बेटा यहाँ पे है जी -1, तो ये आप पैक करके रखेंगे ताकि कोई मिस्टेक ना हो, और a की वैल्यू है 1, तो माइनस माइनस प्लस 1/1 इज इक्वल टू 1। अब अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा -1, इसको भी हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा हो जाएगा बेटा 2α -1, सही हो गया बेटा। अब 2α -1 इज इक्वल टू 1, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते आते हैं, 2α इज इक्वल टू ये -1 उधर जाके प्लस हो जाएगा 1 + 1, ठीक हो गया बेटा। 2α इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से मेरे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 1, क्योंकि 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमने सम ऑफ रूट्स इस्तेमाल करते हुए अल्फ़ा की वैल्यू निकाल ली। अब हमने क्योंकि p की वैल्यू निकालनी है तो हम आगे बढ़ते हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का आइडिया इस्तेमाल करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बेटा, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, तो आपके पास जो दोनों रूट्स हैं आप उनको कर देंगे मल्टीप्लाई, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा -1। ये बेटा बराबर होता है, क्या पढ़ा था आपने, याद करें, शाबाश शाबाश, c/a। तो c की वैल्यू यहाँ पे बेटा है आपके पास p² और a की वैल्यू है बेटा 1, ठीक हो गया बेटा। तो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा -1 इज इक्वल टू p², सही हो गया बेटा। अब हमने p की वैल्यू निकालनी है और अल्फ़ा हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि ये 1 के बराबर था, तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, ठीक हो गया बेटा। तो अल्फ़ा की जगह 1 आ जाएगा, अंदर भी 1 पुट कर दिया, इज इक्वल टू p²। 1 - 1 होता है बेटा 0 इज इक्वल टू p², तो p² हो जाएगा बेटा 0। अगर आप दोनों साइडों में स्क्वायर रूट भी ले लें फिर भी जो है ना वो p 0 का 0 ही रहेगा। तो इस तरह पहले पार्ट में हमने बड़ी आसानी से मज़े से p की वैल्यू निकाल ली, यही कुछ हमने निकालना था। अब पार्ट 2 की तरफ मूव करते हैं बेटा। पार्ट 2 बेटा बिल्कुल पार्ट 1 जैसा है। पार्ट 1 की तो आपको समझ आ गई ना, अगर कोई मसला है कोई नहीं यार, थोड़ा सा वीडियो पीछे ले जाओ, दोबारा देख लो। पार्ट 1 आपको समझ आ गया तो पार्ट 2 बिल्कुल उसी तरह ही है। मैं स्टेटमेंट इसकी पढ़ता हूँ, फाइंड p की वैल्यू निकालनी है इफ़ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये जो इक्वेशन में गिवन है x² + 3x + p - 2, इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो डिफ़र बाय 2। तो ये जो इसके इक्वेशन के जो रूट्स हैं, तो 2 रूट्स होंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो डिफ़र बाय 2। डिफ़र का मतलब होता है डिफरेंस, फ़र्क, माइनस करना। तो इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो आपस में उनका जो डिफरेंस है वो 2 के बराबर आता है। जिस तरह पहले था ना डिफ़र बाय यूनिटी, यूनिटी का मतलब 1 था, यहाँ पे डिफ़र बाय 2 है। तो जिस तरह पहले आपने किया, एक रूट आपका अल्फ़ा है तो दूसरा हो जाएगा अल्फ़ा -2। तो इन दोनों का जब आप डिफरेंस लेंगे बेटा तो वो आ जाएगा अल्फ़ा माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, प्लस कर देगा 2 को, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, तो ये आ गया 2। तो आपके जो 2 रूट्स होंगे वो होंगे अल्फ़ा और अल्फ़ा -2। तो इसी को मैं सॉल्व करके आगे p की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ। तो जो इक्वेशन है मेरे पास गिवन वो मैं लिख लेता हूँ सोल्यूशन में, x² + 3x + p - 2 इज इक्वल टू 0। इसको मैं कंपेयर करता हूँ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। a यहाँ पे बेटा मैं अगर जब कंपैरिजन करता हूँ तो a है 1, x² का कोफिशिएंट 1 है, b है बेटा 3 और c है बेटा p - 2, ठीक हो गया बेटा। अब a b और c की वैल्यूज़ आ गई। अब जिस तरह हमने बात की कि जो इसके रूट्स होंगे वो होंगे बेटा अल्फ़ा कमा अल्फ़ा -2, वही मैं लिखता हूँ, लेट अल्फ़ा कमा अल्फ़ा -2 बी द रूट्स। इसके बाद मैं इनकी वैल्यूज़ निकालने के लिए अल्फ़ा की सम ऑफ रूट्स का आइडिया इस्तेमाल करता हूँ। सम ऑफ रूट्स यानी आपने दोनों रूट्स सम करना है, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा -2। सम ऑफ रूट्स का फार्मूला आप जानते हैं बेटा, ये होता है -b/a। b की वैल्यू है बेटा यहाँ पे 3/1, तो ये आ जाएगा बेटा -3। अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा -2, इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2α - 2 इज इक्वल टू -3।
इस -2 को मैं दूसरी साइड पे ले जाता हूँ तो वो उधर जाके हो जाएगा +2 अल्फ़ा इज इक्वल टू -3 + 2। -3 + 2 ये ऐड होंगे तो आंसर आ जाएगा बेटा -1। तो यहाँ से अब आपके पास आ गया 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू -1 और यहाँ से आप अल्फ़ा की वैल्यू निकालें तो 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा -1 के नीचे, वो आ जाएगा बेटा -1/2। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमने ली निकाल। उसके बाद बेटा अल्फ़ा की वैल्यू निकालने के बाद अब हमारा असल टारगेट है पी की वैल्यू निकालना। तो उसके लिए मैं मूव करता हूँ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की जानिब। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब ये है बेटा कि आपने ये जो रूट्स थे दोनों अल्फ़ा और अल्फ़ा -2 इन दोनों का आपस में कर देना है मल्टीप्लाई। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है बेटा, C/A। शाबाश। C की वैल्यू है बेटा P-2 और A की वैल्यू है बेटा 1। ठीक हो गया बेटा। तो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा -2 इज इक्वल टू P-2। सही हो गया बेटा। अब P की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे मैं अल्फ़ा पुट कर देता हूँ। मेरे पास मैंने अभी वैल्यू निकालनी है -1/2 ये वाली बेटा। ठीक हो गया। तो इसको आपने सिंप्लीफाई करना है -1/2 इंटू -1/2 -2 इज इक्वल टू P-2। ठीक है बेटा। -1/2 और -1/2 -2 इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपने लेना है एलसीएम। तो इसके नीचे है 1। ठीक है। तो नीचे इसका एलसीएम आ जाएगा 2 2 * 1 तो -1 ऊपर आ गया। इधर ऊपर वाला जो माइनस है वही आ गया -1 2 * 2 तो 2 2 * 4 हो गया इज इक्वल टू P-2। ठीक हो गया बेटा। -1/2 इंटू -1 -4 ये हो जाएगा बेटा -5/2 इज इक्वल टू P-2। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद इन दोनों का आपने मल्टीप्लाई कर देना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5/4 इज इक्वल टू P-2। ठीक हो गया बेटा। P की वैल्यू निकालनी है तो 2 को आप दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें। 5/4 + 2 इज इक्वल टू P। अब आप बहुत करीब पहुंच चुके हैं। एलसीएम ले लें। इसके नीचे 1 होगा, 4 आपका आ जाएगा एलसीएम। 4 4 * 1 तो ऊपर 5 ही आ जाएगा। 1 4 * 4 तो 4 2 * 8 हो जाएगा। तो 5 और 8 आप ऐड करेंगे आता है 13/4। क्वेश्चन नंबर 5। तो पहले हम इसका करेंगे पार्ट 1। पार्ट 1 है बेटा जी क्वेश्चन 5 का। फाइंड m की वैल्यू फाइंड करें इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - 7x + 3m - 5 is equal to 0 satisfy the relation 3α + 2β is equal to 4। क्वेश्चन है बेटा मेरे पास कि हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है अगर इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो 3α + 2β इज इक्वल टू 4 को सेटिस्फाई करते हों, इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हों। सेटिस्फाई का मतलब क्या है? सेटिस्फाई का मतलब ये है बेटा कि यहाँ से जो हम अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ निकालेंगे वो अगर इसमें डालें तो ये दोनों साइडें बराबर होंगी। इस रिलेशन को और यहाँ से जो हम अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ निकालेंगे उनको इस्तेमाल करते हुए हमने m की वैल्यू निकालनी है। जो इक्वेशन मेरे पास गिवन है मैं पहले वो लिख लेता हूँ। x² - 7x + 3m - 5 इज इक्वल टू 0। इसको मैं कंपेयर करता हूँ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ जो होती है हमारे पास ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। a यहाँ पे हमारा 1 है x² का कोफिशिएंट, b है -7x का कोफिशिएंट और c जो कांस्टेंट टर्म है वो है बेटा 3m - 5। ठीक हो गया बेटा। अब हमने इस इक्वेशन में के सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है, यानी अल्फ़ा बीटा निकालना है। तो मैं उसी के लिए एज्यूम करता हूँ लेट अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो पहले बेटा मैं सम ऑफ रूट्स निकालता हूँ जो बराबर होता है वो है अल्फ़ा प्लस बीटा के, क्योंकि जो रूट्स हमने लिए हैं वो लिए हैं जी अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस क्या फार्मूला होता है बेटा -b/a। शाबाश। b की वैल्यू यहाँ पे है -7 और a की वैल्यू है 1। माइनस माइनस प्लस 7 आ जाएगा 7/1 तो यहाँ से आपके पास आ गया 7।
तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 7, ये आपने निकाल लिया। इसको आप कह दें इक्वेशन 1। ठीक हो गया बेटा। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की जानिब बढ़ते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएगा बेटा, दोनों रूट्स को आपने मल्टीप्लाई कर देना है, अल्फ़ा बीटा, ये आपका आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। और इसका फार्मूला आप जानते हैं, ये होता है बेटा C/A। C है हमारा यहाँ पे 3m-5 और A है बेटा 1, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो 3m-5 ही आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास अल्फ़ा बीटा आ गया बेटा 3m-5। इसको हम कह देते हैं जी इक्वेशन 2। अब हमारे पास गिवन है कि 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज़ इक्वल टू 4। ये मैं लिख लेता हूँ, ये रिलेशन हमारे पास गिवन है। यहाँ से मैं अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ निकालने की कोशिश करता हूँ, इसको मैं कहता हूँ इक्वेशन 3। अब बेटा इक्वेशन 1 में अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 7 है, तो यहाँ से मैं यह अल्फ़ा की वैल्यू निकाल सकता हूँ या बीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो यही मैं लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 बीटा इज़ इक्वल टू 7 माइनस अल्फ़ा। ठीक हो गया बेटा। ये अल्फ़ा को मैं दूसरी साइड पे ले गया, तो ये मेरे पास आ गया बीटा इज़ इक्वल टू 7 माइनस अल्फ़ा। तो इसको मैं पुट कर देता हूँ इक्वेशन 3 में। 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा की जगह आ जाएगा बेटा 7 माइनस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 4। इसको आप सिंप्लीफाई कर रहे हैं, 3 अल्फ़ा 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके 7 माइनस अल्फ़ा के साथ, 2 7 14 माइनस 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 4। 3 अल्फ़ा माइनस 2 अल्फ़ा, ये आ जाएगा बेटा अल्फ़ा प्लस 14 इज़ इक्वल टू 4। 14 को मैं दूसरी साइड पे ले जाता हूँ, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 14, तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से आ गई बेटा -10। ठीक हो गया बेटा। अब अल्फ़ा की वैल्यू आ गई आपके पास -10, तो इसको इस्तेमाल करते हुए हम बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसको अगर मैं इक्वेशन 4 का नाम दे दूं, तो ये वाली जो वैल्यू है अल्फ़ा इज़ इक्वल टू -10, ये मैं पुट कर देता हूँ इक्वेशन 1 में। तो यहाँ से मेरे पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी। पुट अल्फ़ा इज़ इक्वल टू -10 इन इक्वेशन 1। यहाँ पर बेटा अल्फ़ा की वैल्यू आपने पुट कर दी -10 प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 7। -10 दूसरी साइड पे चला जाएगा, बीटा इज़ इक्वल टू 7 प्लस 10। 7 प्लस 10 क्या होता है बेटा 17। तो बीटा यहाँ से हमारे पास आ जाता है 17। बीटा की वैल्यू भी आ गई, अल्फ़ा की वैल्यू भी आ गई। अब जो हमें बताया गया था कि ये दोनों अल्फ़ा और बीटा के जो रूट्स हैं इस इक्वेशन के, वो सेटिस्फाई करते हैं इस रिलेशन को, 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज़ इक्वल टू 4। अब बेटा यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू भी आ गई, बीटा की भी आ गई। हमने निकालना क्या है m। अब m है बेटा इक्वेशन 2 में, तो अल्फ़ा की वैल्यू भी और बीटा की वैल्यू में, ये आप इक्वेशन 2 में पुट कर दें तो आपके पास m आ जाएगा। पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा इन इक्वेशन 2। अल्फ़ा की वैल्यू है बेटा -10 और बीटा की है 17 इज़ इक्वल टू 3m -5। 17 10 आर 170 इज़ इक्वल टू 3m -5 -170, ये -5 इधर आएगा प्लस का हो जाएगा इज़ इक्वल टू 3m -70 प्लस 5, ये हो जाएगा बेटा -165 इज़ इक्वल टू 3m। m यहाँ से निकालना है बेटा, इसको दूसरी साइड पे ला जाकर हम 3 को डिवाइड कर देते हैं। पार्ट 2 है बेटा क्वेश्चन 5 का, फाइंड m। बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह आपने पार्ट 1 किया, बस टर्म्स का फ़र्क होगा, प्लस माइनस का थोड़ा सा फ़र्क होगा, तरीक़ाकार बिल्कुल वही है। फाइंड m इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² प्लस 7x प्लस 3m -5 इज़ इक्वल टू 0 सेटिस्फाई द रिलेशन 3 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा इज़ इक्वल टू 4। m की वैल्यू हमने निकालनी है अगर इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं, जो हम अल्फ़ा बीटा लेते हैं अमूमन, वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो यहाँ से मैं इस इक्वेशन से स्टार्ट लेता हूँ। जो गिवन इक्वेशन है वो मैं लिख लेता हूँ x² प्लस 7x प्लस 3m -5। इसको मैं कंपेयर करता हूँ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। a की वैल्यू यहाँ पे आती है बेटा हमारे पास 1, b की वैल्यू 7
ए एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट, बी एक्स का कोफिशेंट और सी जो कांस्टेंट टर्म है वो आ जाएगी 3m-5। उसके बाद बेटा हम एज्यूम करते हैं कि इसके जो रूट्स हैं वो होंगे जी अल्फ़ा बीटा। लेट अल्फ़ा कामा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो इसके बाद हम सम ऑफ रूट्स निकालते हैं। पहले बेटा सम ऑफ रूट्स, इन दोनों रूट्स को जो हम सम होगा, दोनों रूट हमारे हैं अल्फ़ा और बीटा, इन दोनों को आपने ऐड कर देना है, इज इक्वल टू -b/a। ये फार्मूला होता है बेटा, आप जानते हैं। b की वैल्यू है यहाँ पर 7 और a की वैल्यू है 1, तो ये आ गया आपके पास -7। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आ गया हमारे पास -7 के, इसको आप कह दें इक्वेशन 1। इसके बाद हम बेटा मूव करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की जानिब। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में हम दोनों रूट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, अल्फ़ा और बीटा आपस में मल्टीप्लाई होके अल्फ़ा बीटा बन गए। और फार्मूला क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का? शाबाश बेटा बताएं, c/a। c बेटा मेरा यहाँ पे 3m-5 और a है बेटा 1, तो ये 3m-5 ही बन जाएगा क्योंकि 1 से डिवाइड करने से वही चीज़ ही आनी है। अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू 3m-5, इसको हमने कह देते हैं इक्वेशन 2। सही हो गया बेटा। उसके बाद हमें ये एक रिलेशन भी गिवन है, इसका अब हमने इस्तेमाल करना है। इसको मैं लिख लेता हूँ, सिंस 3α-2 बीटा इज़ इक्वल टू 4, इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन 3। और इक्वेशन 1 से मैं अल्फ़ा की या बीटा की वैल्यू निकाल कर इसमें पुट कर देता हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू -7, तो यहाँ से मेरे पास बीटा की वैल्यू आ जाती है बेटा, अल्फ़ा दूसरी साइड पे चला जाएगा, -7 माइनस अल्फ़ा। इस बीटा की वैल्यू को मैं पुट करता हूँ इक्वेशन 3 में, तो यहाँ से मैं अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लूँगा। पुट बीटा इज इक्वल टू -7 माइनस अल्फ़ा इन इक्वेशन 3। 3α-2 बीटा की जगह आ जाएगा -7 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 4। सही हो गया बेटा। 3α माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 7 14, माइनस माइनस प्लस 2α इज इक्वल टू 4। 3α प्लस 2α बेटा 5α हो जाएगा, प्लस 14 इज इक्वल टू 4। 5α इज इक्वल टू 14 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 4 माइनस 14 इज इक्वल टू -10। 5α इज इक्वल टू -10, ये 5 उधर जाके 10 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाता है -2। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई बेटा -2। अब अल्फ़ा की वैल्यू हमने निकाल ली। इस अल्फ़ा की वैल्यू में दोबारा जहाँ से मैंने निकाला था बीटा, उसी में जाके दोबारा पुट करूँगा, तो यहाँ से मेरे पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी। पुट अल्फ़ा इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। अल्फ़ा की जगह आप -2 पुट कर दें, प्लस बीटा इज इक्वल टू -7। तो बीटा मेरे पास यहाँ से आ जाएगा -7, ये -2 उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, -7 + 2 -5, तो बीटा इज इक्वल टू -5 आ गया हमारे पास। अब अल्फ़ा की वैल्यू भी आ गई यहाँ से मेरे पास, बीटा की वैल्यू भी आ गई। मैंने निकालना क्या है अल्टीमेटली m। तो इक्वेशन 2 में अल्फ़ा और बीटा दोनों वैल्यूज़ हम पुट करेंगे तो हमारे पास m आ जाएगा। तो यही मैं लिखता हूँ, पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा इन इक्वेशन 2। अल्फ़ा है बेटा -2 और बीटा है -5 इज इक्वल टू 3m-5। -2 मल्टीप्लाइड बाई -5, ये आ जाएगा बेटा 10 इज इक्वल टू 3m-5। 10 - 5 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 3m। 10 + 5 15 इज इक्वल टू 3m। हमने m की वैल्यू निकालनी है, तो 15 से आके डिवाइड हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू m।
तो यहाँ से m हमारे पास आ जाएगा 5 के बराबर। तो m इज़ इक्वल टू 5, यही वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन 5 का पार्ट 3 बेटा पिछले 2 पार्ट्स की तरह ही है, बिल्कुल कॉपी है, कार्बन कॉपी। जिस तरह फोटोस्टेट से आप कॉपी नहीं करवा के आते, बिल्कुल उसी तरह का ही है जिस तरह के हमने अपने पहले 2 पार्ट्स किए। फाइंड m इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x² - 2x + 7m + 2 इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई द रिलेशन 7α - 3β इज इक्वल टू 18। हमने m की वैल्यू निकालनी है अगर इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो ये रिलेशन 7α - 3β इज इक्वल टू 18 को सेटिस्फाई करते हैं। तो जिस तरह हमने पहले किया, इस इक्वेशन से हम अल्फ़ा बीटा निकालेंगे। इसको भी इस्तेमाल करते हुए हम अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ निकालने के बाद m की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इक्वेशन लिखता हूँ, 3x² - 2x + 7m + 2 इज़ इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ जो होती है हमारे पास ax² + bx + c इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू -2 है और c की वैल्यू बेटा जो कांस्टेंट टर्म है 7m + 2 है। a कोफिशिएंट ऑफ x² है, b कोफिशिएंट ऑफ x है, c कांस्टेंट टर्म है। अब इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो मैं एज्यूम करता हूँ कि अल्फ़ा बीटा होंगे। लेट अल्फ़ा कामा बीटा बी द रूट्स। अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं तो मैं सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने की कोशिश करता हूँ। सम ऑफ रूट्स से स्टार्ट किया, अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं तो सम आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक हो गया। ये सम किस चीज़ के बराबर होता है? ये बराबर होता है बेटा शाबाश -b/a। b की वैल्यू यहाँ पे है जी -2 और a की वैल्यू है 3। माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा 2/3। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाता है बेटा हमारे पास, इन दोनों रूट्स को हमने मल्टीप्लाई करना है। अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू c/a। c की वैल्यू क्या है बेटा 7m + 2/3। तो अल्फ़ा बीटा हमारे पास आ गया बेटा 7m + 2/3। इसी तरह यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास 2/3 के बराबर आ गया। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन 1 और इसको कह देते हैं हम इक्वेशन 2। अब हमारे पास ये एक रिलेशन गिवन है 7α - 3β इज़ इक्वल टू 18। तो मैं लिख देता हूँ सिंस 7α - 3β इज़ इक्वल टू 18। अब यहाँ से मैं अल्फ़ा की वैल्यू निकालना चाहता हूँ। तो इक्वेशन 1 से अगर मैं बीटा की वैल्यू निकाल के इधर पुट कर दूँ तो मेरे पास यहाँ से अल्फ़ा आ जाएगा। तो यही काम मैं करता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1 अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है जी 2/3 और बीटा यहाँ से आ जाएगा जी 2/3 माइनस अल्फ़ा। ठीक हो गया बेटा। अब ये बीटा की वैल्यू मैंने पुट कर देनी है जी इसमें, इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन 3। पुटिंग वैल्यू ऑफ बीटा इन इक्वेशन 3, 7α - 3 बीटा की जगह आ जाएगा बेटा 2/3 माइनस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 18। अब 7α - 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा -2। ठीक हो गया बेटा, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो -2 आ गया। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आगे जाके +3 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 18। सही हो गया बेटा। 7α + 3α ये हो जाएगा बेटा 10α - 2 इज़ इक्वल टू 18। 10α - 2 उधर जाएगा, जाके प्लस हो जाएगा 18 + 2। 10α 18 + 2 20 आ जाएगा बेटा। तो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 20/10। तो 10 2s are 20। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जी 2। अब बेटा अल्फ़ा हमारे पास आ गया 2।
इस अल्फ़ा की वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा बीटा। पुट अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। अल्फ़ा 2 यहाँ पे पुट कर दिया, प्लस बीटा इज इक्वल टू 2/3। यहाँ से हमने बीटा की वैल्यू निकालनी है तो 2/3 - 2। ठीक हो गया बेटा। अब 2/3 - 2 इसको सॉल्व करना है। इसके नीचे होगा 1 तो इसका एलसीएम आ जाएगा 3। 3 1s are 3 तो 1 2s are 2। इसी तरह -1 3s are 3 तो 3 2s are 6 हो जाएगा। ठीक हो गया बेटा। 2 - 6 -4/3 तो यहाँ से मेरे पास बीटा आ जाएगा बेटा -4/3। अब हम निकाल चुके बेटा अल्फ़ा की वैल्यू भी और बीटा की वैल्यू भी। ये दोनों वैल्यूज़ लाकर हम पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में और यहाँ से हम निकाल लेंगे m, क्योंकि ये इक्वेशन ये सारा सॉल्यूशन ये हम कर रहे हैं m की वैल्यू निकालने के लिए। तो m की वैल्यू निकालनी है तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकाल के आप पुट करें इसमें 2 में। पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा इन इक्वेशन 2। अल्फ़ा की वैल्यू है बेटा 2 और बीटा की वैल्यू है -4/3 इज इक्वल टू 7m + 2/3। ठीक हो गया बेटा। 2 4s are 8, 7 माइनस वैसे ही लगा दिया आपने, इज इक्वल टू 7m + 2/3। ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके हो जाना इसने मल्टीप्लाई, -8/3 × 3 इज इक्वल टू 7m + 2। 3 से 3 कैंसिल हो गया, -8 इज इक्वल टू 7m + 2। ठीक हो गया बेटा। अब हमने यहाँ से 2 की वैल्यू निकालनी है। ये -8 वैसे का वैसे रहा, 2 इधर आएगा, प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 7m। -8 - 2 -10 इज इक्वल टू 7m। 7 इधर आ गया बटे के नीचे, 10 के नीचे आएगा, 10/7 इज इक्वल टू m। m की वैल्यू आ गई और यही चीज़ हमने निकालनी थी। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन 5 बड़े आराम से मुकम्मल हुआ। तीनों पार्ट्स एक जैसे हैं। एक पार्ट कोई भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए अगर, तो कोई बाकी 2 पार्ट्स करना कोई मसला ही नहीं है। एक्सरसाइज 2.3 का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। बेटा ये क्वेश्चन जो है वो जब आप पढ़ते हैं तो बज़ाहिर तो मुश्किल लगता है, लेकिन ये है नहीं मुश्किल, बिल्कुल ही हल हुआ है। एवं जो है ना बातें बनी हैं, इसका जो है ना बस शक्ल डाउन ही, अंदर से ये जो है ना बिल्कुल ही बचोंगड़ा सा है। तो मैं आपको समझा देता हूँ क्वेश्चन। फाइंड m की वैल्यू फाइंड करें। इफ़ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इज इक्वल टू अ गिवन नंबर लैम्डा। हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं, जो हम अमूमन अल्फ़ा बीटा ही लेते हैं, तो यहाँ भी अल्फ़ा बीटा ही लेंगे, उनका सम यानी अल्फ़ा प्लस बीटा और प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा, वो दोनों जो हैं वो एक नंबर के बराबर हैं जिसको हम लैम्डा कहते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर ही जो है ना सारी कहानी छुपी हुई है कि आपने सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा बीटा, इन दोनों को एक नंबर लैम्डा के बराबर पुट कर देना है। आपके पास m की वैल्यू आ जाएगी। बिल्कुल ही सादा सवाल है, ये मैं आपको भी करके दिखाता हूँ। इसका पार्ट 1 है, इसी तरह इसका पार्ट 2 बिल्कुल इसी तरह ही है। अभी हम पहले पार्ट 1 करते हैं। जो गिवन इक्वेशन है मैं वो नोट डाउन करता हूँ। 2m + 3x² + 7m - 5 × x + 3m - 10 इज इक्वल टू 0। इसको मैं कंपेयर करता हूँ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास a आ जाता है बेटा 2m + 3x² का कोफिशेंट, b आ जाता है 7m - 5 x का कोफिशेंट और c आ जाता है 3m - 10 जो कि कांस्टेंट टर्म है। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद
मैं अज्यूम करता हूँ कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो हैं जी अल्फ़ा बीटा। लेट अल्फ़ा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। ठीक हो गया बेटा। यहाँ तक होने के बाद मैं अब निकालता हूँ जी सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या होगा जी बेटा, अल्फ़ा प्लस बीटा। इसका फार्मूला क्या होता है जी शाबाश, माइनस बी ओवर ए। बी है बेटा जी 7m माइनस 5 और ए है बेटा 2m प्लस 3। तो माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, ये -5 + 5 हो जाएगा और 7m जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। 5 - 7m ओवर 2m प्लस 3। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं, वो बेटा अल्फ़ा बीटा के बराबर हो जाएगा। अल्फ़ा बीटा बेटा आप जानते हैं किस चीज़ के बराबर होता है, शाबाश बोलें, c ओवर a। c है हमारा यहाँ पे बेटा 3m - 10 और a है 2m प्लस 3। ठीक हो गया बेटा। अब सम ऑफ रूट्स भी हमारा निकल आया और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी आपका निकल आया। सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है जी इस चीज़ के 5 - 7m ओवर 2m प्लस 3। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा बीटा बराबर है जी इसके 3m - 10 ओवर 2m प्लस 3। बेटा अब हमें बताया गया है कि जो सम ऑफ रूट्स है और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है ये दोनों एक नंबर लेमडा के बराबर हैं। तो इसी चीज़ को मैं अमल करता हूँ और लिखता हूँ एज गिवन दैट सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा ये भी बराबर है जी लेमडा के, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा बीटा ये भी बराबर है लेमडा के। ठीक हो गया बेटा। इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन 1 और इसको कह देता हूँ इक्वेशन 2। अब देखें बेटा, अगर दो इक्वेशंस की एक साइड आपस में बराबर हो, इधर भी राइट साइड पे लेमडा है, इधर भी राइट साइड पे लेमडा है, ये दोनों अगर एक साइड बराबर है तो इसका मतलब है कि दूसरी साइड भी बराबर ही होगी। तो यही मैं यहाँ से लिखता हूँ फ्रॉम 1 and 2। इक्वेशंस 1 and 2 से मुझे ये समझ लगती है कि दोनों साइडों पर लेमडा लेमडा है, तो ये दोनों बराबर हैं आपस में, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा जी अल्फ़ा बीटा के। सही हो गया बेटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी है मेरे पास और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी है, ये दोनों वैल्यूज़ मैं पुट कर देता हूँ। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है 5 - 7m ओवर 2m प्लस 3 और अल्फ़ा बीटा हमारा बराबर है बेटा 3m - 10 ओवर 2m प्लस 3। ठीक हो गया बेटा। अब ये 2m प्लस 3 मैं दूसरी साइड पे ले जाता हूँ, 5 - 7m इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 3m - 10 ओवर 2m प्लस 3। इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2m प्लस 3 के साथ, ये वाला जो उधर गया ये बेटा हो गया आपस में कैंसल, और यहाँ से मेरे पास बचा 5 - 7m इज इक्वल टू 3m - 10। ठीक हो गया बेटा। क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है आपका। यहाँ से हमने m की वैल्यू निकालनी है, यही हमसे पूछी गई थी, तो हम m एक साइड पे कर लेते हैं और कांस्टेंट टर्म दूसरी साइड पे कर लेते हैं। अब -7m को मैं दूसरी साइड पे ले जाता हूँ और ये जो -10 है ये इसको मैं इधर ले आता हूँ। 5 माइनस का 10 इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 10 इज इक्वल टू 3m, ये माइनस का 7m उधर जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 7m। ठीक हो गया बेटा। 5 + 10 ये हो जाएगा 15 और 3m + 7m ये हो जाएगा बेटा 10m। सही हो गया। अब यहाँ से हमने m की वैल्यू निकालनी है, तो इस 10 को मैं यहाँ डिवाइड कर देता हूँ 15 पे, 15 ओवर 10 इज इक्वल टू m। तो 5 से हम सिंप्लीफाई करते हैं, 5 3 * 15 और 5 2 * 10, तो m यहाँ से हमारे पास आ जाएगा बेटा 3/2। और यही चीज़ मैंने निकालनी थी, m की वैल्यू ही निकालनी थी। तो पार्ट 1 हमारा बड़ी आसानी से, खूबसूरती से, आराम से, तसल्ली से सॉल्व कर लिया।
इसी तरह अब मूव करते हैं जी पार्ट 2 की जानिब। वो भी बिल्कुल इसी तरह ही है जिस तरह हमने पार्ट 1 किया है। पार्ट 2 बेटा मैंने नोट कर लिया। इसकी स्टेटमेंट भी यही है बेटा जो यहाँ पर ऑलरेडी लिखी हुई है। क्वेश्चन 6 का पार्ट 2 है ये। फाइंड एम की वैल्यू निकालनी है। इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस इज इक्वल टू गिवन नंबर लैम्डा। इस इक्वेशन के जो सम ऑफ रूट्स हैं अल्फ़ा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हैं अल्फ़ा बीटा, वो किसी भी नंबर लैम्डा के बराबर हैं। लैम्डा कोई भी कांस्टेंट नंबर है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये दोनों लैम्डा के बराबर हैं, तो अगर ये दोनों जगहों पर लैम्डा राइट हैंड साइड के बराबर है तो लेफ़्ट साइड के भी बराबर हो जाएगी। ठीक हो गया बेटा। तो यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे जिस तरह हमने यहाँ की, तो यहाँ भी हम m की वैल्यू निकाल लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। ये बेटा इक्वेशन मैंने लिख ली, इसको मैं कंपेयर करता हूँ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a यहाँ से मेरे पास 4 के बराबर, x² का कोफिशिएंट, b है जी माइनस इंटू 3 प्लस 5m और c है जी माइनस इंटू 9m माइनस 17। ठीक हो गया बेटा। a b और c की वैल्यूज़ आ गई। अब मैं अज्यूम करता हूँ कि जो हमारी ये इक्वेशन है इसके जो रूट्स हैं वो अल्फ़ा बीटा हैं। यही मैं लिखता हूँ, लेट अल्फ़ा बीटा आर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। तो सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा वो मेरे पास आ जाएगा इस चीज़ के बराबर। शाबाश बेटा, फार्मूला बताएं। शाबाश, माइनस बी ओवर ए। माइनस बी की वैल्यू क्या है बेटा? अब ये है माइनस इंटू 3 प्लस 5m, तो माइनस आपने एहतियात से पुट करना है। माइनस इंटू 3 प्लस 5m ओवर ए है जी आपका 4। तो यहाँ से मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 प्लस 5m ओवर 4। सही हो गया बेटा। उसके बाद दूसरा मेरे पास मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो बराबर होगा बेटा अल्फ़ा बीटा के। अल्फ़ा बीटा किस चीज़ के बराबर है बेटा? आप जानते हैं c ओवर a। सही हो गया। अल्फ़ा बीटा c बराबर है बेटा माइनस इंटू 9m माइनस 17 ओवर a किस चीज़ के बराबर है जी? 4 के। ये हमने निकाला था। अब माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये आ जाएगा, ये माइनस 17 है, ये प्लस का 17 हो जाएगा, ये 9m प्लस का माइनस का हो जाएगा ओवर 4। अब अल्फ़ा बीटा मेरे पास आ गया जी 17 माइनस 9m ओवर 4। सही हो गया बेटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा भी मेरे पास आ गया और अल्फ़ा बीटा भी आ गया। और मुझे ये क्वेश्चन में बताया गया है कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये एक नंबर लैम्डा के बराबर है। तो मैं वही लिखता हूँ, एज गिवन दैट अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स लैम्डा के बराबर है, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। और अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये भी लैम्डा के बराबर है, इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं। सही हो गया बेटा। अब ये दोनों इक्वेशंस को आप गौर से देखें, इन दोनों की राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर ही होगी। फ्रॉम 1 एंड 2 अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आ जाएगा बेटा अल्फ़ा बीटा के। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है बेटा 3 प्लस 5m ओवर 4। अल्फ़ा बीटा बराबर है 17 माइनस 9m ओवर 4। सही हो गया बेटा। अब ये 4 इधर भी बटे के नीचे है, इधर भी बटे के नीचे है, इस 4 को आप उधर ले जाएं। 3 प्लस 5m इज इक्वल टू 17 माइनस 9m ओवर 4। ये 4 उधर जाएगा, आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 से हो गया जी 4 कैंसल। उसके बाद हमारे पास बना 3 प्लस 5m इज इक्वल टू 17 माइनस 9m। सही हो गया बेटा। ये 9m इधर आएगा, ऐड हो जाएगा 5m में, 5m प्लस 9m इज इक्वल टू 17। ये 3 को मैं उधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। यहाँ पे बेटा मैंने किया ये कि मैंने m को
एक साइड पे और कांस्टेंट टर्म्स को दूसरी साइड पे इकट्ठा कर लिया। 5m + 9m ये हो जाएगा 14m, 17 - 3 ये भी हो जाएगा बेटा 14। यहाँ से m की वैल्यू हमने निकालनी है, तो यहाँ 14 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके हो जाना है डिवाइड। अब बेटा 14 से 14 हो गया आपस में कैंसल, तो m आ जाएगा बेटा यहाँ से हमारे पास 1। तो देखें बेटा पार्ट 2 भी हो गया, ये बिल्कुल पार्ट 1 की तरह ही था। यहाँ पे मैंने आप पूरी कोशिश की कि आपको आसानी से अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन समझा सकूँ, करवा सकूँ।